बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लिबर्टी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। पुलिस की जानिब से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया। पीछे हटने से इनकार, पुलिस ने 24 से जायद तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार कर लिए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी 3 MPO के तहत कारकुनों को जेल भिजवा दिया गया। साउंड सिस्टम और दीगर इंतजामात के सहूलतकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी राउंड अबाउट पे मौजूद हूँ, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल जो PTI के कारकुनान हैं वो मौजूदा हुकूमत ने जो PTI का लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की जानिब, उसको जो रोकने की कोशिश है उसके खिलाफ लिबर्टी राउंड अबाउट पर सरापा एहतजाज थे। जबकि जो पुलिस है, जो कारकुनान है, उनकी जानिब से दोनों जानिब से सड़क को ब्लॉक करके एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की जानिब से कारकुनान पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, जिसके जवाब में जो है वो कारकुनान ने भी पुलिस पर पथराव किया और कारकुनान की तादाद ज्यादा होने के बायस जो है वो अब पुलिस वहां से भाग निकली। मजीद आपको तफसीलात इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता चलूं कि पहले की निस्बत जो है इस वक्त जो कारकुनान हैं अब वो मुंतशर हो चुके हैं, वो वापस जा चुके हैं। इस वक्त कारकुनान की जो तादाद है वो पहले से कुछ कम है, लेकिन ताहाल भी कारकुनान की जानिब से मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और उनका ये भी कहना है कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है, तो हमें इस्लामाबाद की जानिब जाने से ना रोका जाए। जी अली, ये भी बताइएगा कि जो मकामी रहनुमा हैं उनकी जानिब से लिबर्टी में इकट्ठे होने के बाद इस्लामाबाद की जानिब जाने की तैयारी का कहा गया था, तो इस हवाले से कोई प्लान अभी तक दिया गया है कारकुनों को कि यहाँ से इस्लामाबाद रवानगी कब होगी? जी बिल्कुल, कायदीन की जानिब से जो कारकुनान है PTI के, उनको इस्लामाबाद जाने की जानिब कहा गया था, लेकिन जो PTI की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से कारकुनान को सिर्फ यही कहा गया है कि आप इस्लामाबाद की जानिब जल्द अज जल्द रवाना हो, लेकिन जो है वो रास्ते बाबू साबू पर और ठोकर न्याज बेग मोटरवे पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए, जिसके बायस जो PTI के कारकुनान हैं उनको लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जैन मदनी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जैन, बताइएगा शाम के बाद से लिबर्टी में क्या सूरत हाल रही? हमने देखा कि कारकुन एक दफ़ा फिर से इकट्ठे होना शुरू हुए और पुलिस की जानिब से उनको हटाने की कोशिश की गई। तमाम तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उनकी जानिब से कॉल दी गई थी कि लिबर्टी चौक पर जो है वो कारकुनान इकट्ठे हों। आज़ादी मार्च के हवाले से जो है वो आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बरअक्स जो है वो तमाम कारकुनान जो है वो शाम गए जो है यहाँ लिबर्टी चौक में इकट्ठे होना शुरू हो गए। तकरीबन 10 बजे के करीब पुलिस की जानिब से यहाँ पे शेलिंग की गई और जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान यहाँ लिबर्टी चौक में खड़े थे उनकी जानिब से दोनों अतराफ की जो ट्रैफिक थी उसको भी जो बंद कर दिया गया। शेलिंग के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के जो यहाँ कारकुनान लिबर्टी चौक में इकट्ठे हुए थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और यहाँ पर खवातीन भी और फैमिलीज की कसीर तादाद भी जो थी वो मौजूद थी। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। पुलिस शेलिंग करती और कारकुनान जो है वो पथराव करते, कभी कारकुनान पथराव करते हुए पुलिस को पीछे धकेल देते और कभी पुलिस जो है वो शेलिंग करते हुए आगे बढ़ जाती। 20 से 25 मिनट ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, जिसके बाद जो ही ये खबर मीडिया पर नशर हुई कि लिबर्टी चौक में जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है, तो कारकुनान की मजीद तादाद जो है वो लिबर्टी चौक में पहुंच गई और जत्थे के जत्थे जो है वो PTI के कारकुनान के जो है वो लिबर्टी चौक में मौजूद है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि PTI के कारकुनान जो है वो तकरीबन जो है वो मुंतशिर हो गए हैं और ट्रैफिक की भी जो है वो रवां दवा होना शुरू हो गई है, लेकिन कुछ फैमिलीज और कारकुनान की जो तादाद है वो अभी भी जो है वो लिबर्टी चौक में मौजूद है। दोनों अतराफ से ट्रैफिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रवां दवा जरूर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने लिबर्टी चौक को जो है वो अपने हिसार में लिया हुआ है। टोलियों की सूरत में जो कारकुनान है वो इस वक्त पूरे लिबर्टी चौक में मौजूद है। मैं अगर बात करूं कलमा चौक से लिबर्टी चौक आने और लिबर्टी से मेन बुलीवार्ड वाला रोड जो है वहां पर भी PTI के कारकुनान मौजूद है और अगर बात की जाए मेन बुलीवार्ड चौक से
लिबर्टी चौक और लिबर्टी चौक से कलमा चौक जाने वाले रास्ते पे उस साइड दोनों तरफ में जो है वो पीटीआई के कारकुनान मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में मौजूद है। फैमिलीज की कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि भी मौजूद हैं जो सिर्फ ये देखने आए हैं कि पीटीआई के जो कारकुनान है वो किस तरह जो है वो यहाँ पे धरना दिए हुए हैं या किस तरह जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फैमिलीज भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तादाद नहीं रही कारकुनान की जो 2-2.5 घंटे थी। अब जो तादाद है वो कम हो गई है और पुलिस जो है वो पीछे हट गई है। और पुलिस के आला अफसरान ने जो है वो जो मुतलका रिजर्व फोर्स यहाँ पर तैनात की गई थी उनको शेलिंग से जो है वो रोक दिया है, क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज की कसीर तादाद मौजूद है। और शेलिंग की वजह से कई फैमिलीज जो है वो उनका जो है वो बुरा हाल हुआ। आंसू गैस के जो शेल हैं उनकी वजह से जो है वो काफी कारकुनान जो है वो जख्मी भी हुए। लेकिन पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उन पर भी जो पथराव किया गया उनसे भी यहाँ तक अब तक जो इत्तला है उसके मुताबिक 4 एहलकार जो है वो पथराव लगने से जो है वो जख्मी हुए हैं। जी जैन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अली, आप बताइएगा किसी कारकुन से आपकी इस हवाले से बात हुई है? उनकी जानिब से क्या कुछ डिटेल्स बताई गई हैं कि क्या हिदायत उनको जारी की गई हैं? अगले लाहे अमल के हवाले से क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, कारकुनान से हमारी बात हुई है। कारकुनान का इस हवाले से सख्त रद्द अमल सामने आया है। कारकुनान का कहना है कि हमें हमारी जो कायदीन हैं उनकी जानिब से आज लिबर्टी राउंड अबाउट पर इकट्ठा होकर एहतजाज करने को कहा गया था। लेकिन इस वक्त मैं लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि हमारा जो अगला लाए अमल है उसके बारे में हमें ताहाल नहीं बताया गया। उनका मजीद ये भी कहना है कि हमारा मकसद इस्लामाबाद जाना है और हम किसी भी तरह इस्लामाबाद जाकर रहेंगे। जी अच्छा अली, मकामी जो कायदीन हैं वो भी काफ़ी तादाद में लाहौर में ही अभी मौजूद हैं, वो यहाँ से निकल नहीं पाए हैं। तो चूंकि उनकी जानिब से लिबर्टी में इकट्ठा अपने कायदीन की कॉल पर मौजूद थी, लेकिन इस जितना भी डोनेशन था उसमें जो पीटीआई की लीडरशिप है और जो कायदीन हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी उन्होंने विजिट नहीं किया और जो उनके कारकुनान हैं उनको अगले लाए अमल के बारे में ताहाल नहीं आगाह किया। जी अली, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जैन, ये बताइएगा कारकुनों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। कितने कारकुन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको कहां पर रखा गया है और कौन सी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिबर्टी गोल चक्कर पर जो कुछ भी हुआ, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और फिर कारकुनान ने जो है वो पथराव किया। इतलात ये है कि 24 जो कारकुनान हैं उनको पुलिस ने और 144 की खिलाफ वर्जी पर जो मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। उनके जो सहूलतकार हैं, जो साउंड सिस्टम यहाँ पर नस्ब किया गया था और उसको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और 16 एमपीओ के तहत जो है वो मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जी जैन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लिबर्टी चौक में तहरीक उसको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और मुजाहिरा किया जा रहा है। कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने आवाम को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की गई। यहाँ पे मौजूद जो आवाम है उनका जब तक कोई लाहे अमल नहीं बयान किया जाता, आइंदा का लाहे अमल नहीं बयान किया जाता या हमें घर जाने का नहीं कहा जाता, हम यहाँ पे मौजूद हैं, किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। जी कारकुनों की जानिब से कहा गया है कि किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। जैन, प्लान तो ये था कि तमाम कारकुनों को लिबर्टी इकट्ठा होने का कहा गया था और अगला लाहे अमल ये था कि यहाँ से सब ने मिलकर इस्लामाबाद की तरफ जाना था। तो फिर क्या वजह सामने आई कि यहाँ पे कारकुन इकट्ठे तो हुए, मकामी क़यादत यहाँ पर नहीं पहुंची और इस्लामाबाद की जानिब वो गामजन नहीं हुए? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी क़यादत या कोई भी जो बड़ा रहनुमा है वो यहाँ पर नहीं आया, ना ही यहाँ मौजूदगी हुई उनकी और ना ही किसी ने यहाँ पर ये बताया कि वो छुप कर किसी गाड़ी में बैठे हैं या ये हिदायत जो है वो दे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर विंग बैठे हुए उनको तमाम हिदायत जो थी वो हसन न्याजी की तरफ से ही दी गई। अभी कुछ देर कबल ही मेरी हसन न्याजी के आला क़यादत के साथ वो राब्ते में है, वो जो भी हमें कहे वो आगे जो है लाए अमल अपनाएंगे। लेकिन ताहाल अब तक जो है वो कोई लाए अमल जो है वो सामने नहीं आया या कोई भी ऐलान नहीं किया गया कि लिबर्टी राउंड अबाउट
चौक का जो है वो कारकुनान यहाँ बैठेंगे, धरना देंगे या यहाँ से चले जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है कि लिबर्टी चौक का जो इतराफ, दोनों इतराफ है, वहाँ की जो ट्रैफिक है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रवा दवा होती जा रही है और कारकुनान भी जो है वो मुंतशिर हो गए हैं, लेकिन टोलियों की सूरत में अभी भी वो लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। और इतनी बड़ी तादाद इस वक्त लिबर्टी चौक में कारकुनान की नहीं है जो अब से कुछ 2.5 घंटे पहले थी, जब पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और उनको मुंतशिर करने के लिए जो है वो आंसू गैस के जो है वो शेल फेंके गए। जी ठीक है ज़ैन, हमारे साथ रहिएगा। अब्दुल्ला मारूफ ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला बताइएगा, इस वक्त वहां ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है कि कारकुनान शाम को तो कसीर तादाद में मौजूद थे, पुलिस की जानिब से शेलिंग के बाद यहाँ पर कारकुनान मुंतशिर भी हुए थे। कैमरा मैन को कहिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें दिखा दें। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं लिबर्टी मार्केट में, लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। कुछ देर पहले पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, जिसके बायस काफी कारकुनान है वो यहाँ से मुंतशिर हो चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे स्टिल यहाँ लोग मौजूद हैं, नारेबाजी की जा रही है, लेकिन उस तादाद में लोग मौजूद नहीं जो आज से दो घंटे पहले लोग मौजूद थे। लेकिन लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों ने हाथों में झंडे उठाए हुए हैं, बैनर उठाए हुए हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई थी, जिसके बायस काफी सारे कारकुनान हैं जो यहाँ से मुंतशिर हो चुके थे। यहाँ पे जो मौजूद कारकुनान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारे कायदीन की जानिब से कोई आइंदा लाहे अमल बयान नहीं किया जाता, हम यहाँ पे मौजूद हैं और किसी सूरत लिबर्टी चौक को नहीं छोड़ेंगे। जी अच्छा, ये भी बताइएगा अब्दुल्ला कि हमारी ज़ैन और दिलावर से बात हुई और उनका भी यही बताना था कि कोई सीनियर क़यादत यहाँ पर नहीं पहुंची है, तो आप बताइएगा, क़यादत की जानिब से कॉल तो दी गई थी लिबर्टी में इकट्ठे होने की, आपने किसी को देखा है, कोई लाहौर की सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद हो, आई हो, उन्होंने कारकुनान से बात की हो? जी मैं तकरीबन 6 बजे से लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। पीटीआई की कायदीन की जानिब से कोई कायद यहाँ पे मौजूद नहीं था। एक पीटीआई रहनुमा हसन नियाजी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी यहाँ से गायब हो गए। उसके अलावा पीटीआई की कोई रहनुमा यहाँ पे नजर नहीं आया और ना ही आइंदा का लाहे अमल बयान करने के लिए यहाँ पे कोई मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्रेक से पहले लिबर्टी चौक की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि शहर के दाखिली और खारजी रास्ते ताहाल बंद हैं। बत्ती चौक और रावी पुल पर कंटेनर बरकरार हैं। अहम शाहराहों से ट्रक ना हटाए जा सके, एम्बुलेंस को भी रास्ता ना मिला, जबकि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्हील चेयर्स पर बैठी खातून की सांसें अटकने लगीं। लवाहिकीन रास्तों की बंदिश से परेशान हैं। आपको बताते चलें कि बत्ती चौक और रावी पुल पर कंटेनर अभी तक बरकरार हैं। दिलावर नियाजी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। दिलावर बताइएगा, इंतजामिया का क्या बताना है, कंटेनर कब तक हटाए जाएंगे, कब तक रास्ता खोला जाएगा? जी बिल्कुल, पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए आज जो कंटेनर यहाँ पर बत्ती चौक और रावी पुल पर लगाए गए थे, अभी तक उनको हटाया नहीं गया और कंटेनर जो है वह इस वक्त भी मौजूद है यहाँ पर और रास्ते जो हैं वो बंद हैं, जबकि जो शेयरिंग है उनको यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनको भी खासी दुश्वारी का सामना है, जबकि लाहौर से जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जो शदरा के रिहायशी हैं और जो गुजरावाला के रिहायशी हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कंटेनर लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और जो मोटरसाइकिलें हैं वो यहाँ से सिर्फ गुजर सकती हैं। इसके साथ साथ जो शहरी हैं यहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद के लिए भी खासी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि शदरा से लाहौर आने वाले जो लोग हैं उनको तिब्बी इमदाद यहाँ पर जो है वो नहीं मिल पा रही कंटेनर लगने की वजह से। आज शाम को यहाँ पर कुछ मरीज़ ऐसे भी देखे गए हैं जो बिल्कुल तशवीशनाक हालत में थे और उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन उनको रास्ता ना मिलने की वजह से अपनी मदद आप के तहत जो है यहाँ से निकाला गया है। और अभी तक हुकूमत की जानिब से या पुलिस की जानिब से ये नहीं बताया गया कि कंटेनर यहाँ से कब हटाए जाएंगे, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है दिलावर, आपका बहुत शुक्रिया।
لاہور ہائی کورٹ میں سینیٹر اعجاز چودھری سمیت تحریک انصاف کے 6 افراد کی بازیابی کی درخواست کی سماعت عدالت نے بیان حلفی دینے والے کارکنوں اور رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت سی سی پی او بلال صدیق میانہ کی تعریف کی۔ مزید تفصیلات ملک اشرف کی اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بٹی نے شہری علی مختار کی درخواست کی سماعت کی۔ سی سی پی او بلال صدیق میانہ، ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور پیش ہوئے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملکہ عبدالعزیز اوان نے سی سی پی او کی جانب سے رپورٹ پیش کی۔ چیف جسٹس نے رپورٹ کا جائزہ لے کر درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ اعجاز چودھری تو گرفتار ہی نہیں ہیں۔ وکیل نے کہا کہ عدالت نے نوٹس لیا تو ابھی رہا کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت رہا ہونا سب سے اہم بات ہے۔ وکلا ہوں یا عام افراد، اگر کوئی سیاست کی کشتی میں سوار ہوگا تو وہ برابر ہوگا۔ سیاست کے اپنے اصول ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ میں نے وکلا کے ساتھ سیاست کی ہے، شاندار طریقے سے ووٹ بھی مانگا، کبھی ترلے نہیں ڈالے۔ جو نہیں سمجھتے تھے وہ مجھے ووٹ نہیں دیتے تھے۔ سیاست کے اصولوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے سماعت کے دوران کہا کہ پولیس کو لوگوں کی جان و مال کے لیے رکھا گیا ہے۔ پولیس نے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں کا جب بھی غصہ نکلتا ہے بسوں کو جلا دیتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ وکلا کی گرفتاریوں کے خلاف کوئی حکم جاری کیا جائے۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سی سی پی او کون ہیں؟ یہ لا گریجویٹ ہیں۔ ان کے والد ساہیوال کے ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب کے نامور اور بہت بڑے وکیل ہیں جن کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ لاہور بورڈ کے تحت آج سے 9ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز۔ پہلے روز 5 مضامین کے پرچے لیے جائیں گے۔ 759 امتحانی سینٹر قائم کیے گئے۔ 2,70,000 طلباء میدان میں اتریں گے۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر اہتمام 9ویں جماعت کے امتحان کا آغاز جمعرات سے ہو رہا ہے۔ بزنس اسٹڈیز، لباس و پارچہ بافی، فارسی، سیوکس اور ووڈ ورکنگ کا پیپر ہوگا۔ 2,70,000 سے زائد طالب علم امتحان میں شرکت کریں گے۔ امتحان کے لیے 759 امتحانی سینٹرز تشکیل دیے گئے ہیں۔ 5,000 سے زائد امتحانی عملہ ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ تمام امتحانی مراکز میں دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ڈی سیٹ ہونے والے ارکان صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے 17 جولائی کے ضمنی الیکشن کی پولنگ کا حتمی شیڈول جاری کیا۔ لاہور کے 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق ریٹرننگ آفیسرز 31 مئی کو پبلک نوٹس آویزاں کریں گے۔ امیدوار 4 سے 7 جون تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ تمام امیدواروں کی مکمل فہرست 8 جون کو شائع کی جائے گی۔ اسکروٹنی کا عمل 11 جون کو مکمل ہوگا۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر 15 جون تک اپیل کی جا سکے گی۔ ٹریبیونل 21 جون تک امیدواروں کی اپیل پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 22 جون تک شائع کر دی جائے گی۔ امیدوار 23 جون تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو 24 جون کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ نذیر چوہان کے حلقہ پی پی 167، امین ذوالقرنین کے حلقہ پی پی 170، اسد کھوکر کے حلقہ پی پی 168 اور عبدالعلیم خان کے حلقہ پی پی 158 میں ضمنی الیکشن ہوگا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کوارڈینیشن توقیر اقبال نے ضمنی الیکشن کے لیے انتخابی شیڈول جاری کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے سیس شوگر ڈیولپمنٹ فنڈز کے استعمال کے لیے ضلعی سطح پر نئی کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ پنجاب حکومت کے پاس شوگر سیس ڈیولپمنٹ کی مد میں 2.5 ارب روپے کا فنڈ موجود ہے، لیکن گزشتہ دور حکومت میں یہ فنڈ استعمال نہیں کیا جا رہا تھا، جس پر موجودہ حکومت نے نوٹس لے لیا اور جلد اس فنڈ کو کسانوں اور شوگر ملز کی فلاح پر استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ذرائع کے مطابق فنڈ کو کسانوں کی ویلفیئر اور روڈ سیکٹر کی بہتری کے لیے خرچ کیا جائے گا، جبکہ کسانوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کی ہر شوگر مل کا ایک نمائندہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوگا۔ کمیٹی میں پی این ڈی، بورڈ، فائنانس اور فوڈ سمیت ہائی وے کے نمائندے شامل ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کی بی ایس سی لیول 3 لیب کو فعال رکھنے کا فیصلہ۔ سیکٹری ہیلتھ نے ایڈ ہاک پر بھرتی کی اجازت دے دی۔ 2 مالیکولر بایولوجسٹ اور 12 لیب ٹیکنالوجسٹ بھرتی ہوں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کی بی ایس لیول 3 کی حامل لیبارٹری کے عملے اور کنسلٹنٹ کو 2 ماہ قبل پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی حکومت کا خیال تھا کہ کرونا وائرس کی شدت بہت کم رہ گئی ہے، اس لیے لیب کا تمام سٹاف اور کنسلٹنٹ فارغ کر دیے گئے تھے۔ تاہم موجودہ سیکرٹری صحت علی جان خان کی جانب سے لیب کو فعال رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیب کو کورونا کے علاوہ اب دیگر امراض اور کسی بھی وبا کے ٹیسٹ کرنے کے لیے ریفرنس لیب کے طور پر فعال رکھا جائے گا۔ نجی کمپنیوں کو ٹیکس واجبات ادا نہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ ایف بی آر نے اکاؤنٹس منجمد کر کے ریکوری کر لی۔ کیپ اسکول کے مالک طاہر وزیر خان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر کے ریکور کیے گئے۔
FBR ٹیکس واجبات ادا نہ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف حرکت میں آ گیا۔ FBR نے کوہ نور انڈسٹریز اور پاور پلانرز انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹس منجمد کر کے لاکھوں روپے کی ریکوری کر لی۔ کوہ نور انڈسٹریز کے بینک اکاؤنٹ سے 53,24,000، پاور پلانرز انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹ سے 20,26,000 روپے کی ریکوری کر لی گئی۔ کروڑوں روپے آمدن کے باوجود انکم ٹیکس بقایا جات ادا نہ کرنے کا معاملہ، کپ اسکول کے مالک طاہر وزیر خان بھی FBR کے ریڈار پر آ گئے۔ FBR نے بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے 58,26,535 روپے کی ریکوری کی۔ طاہر وزیر خان 2014 کے انکم ٹیکس بقایا جات کی مد میں 80,75,000 روپے کے نادہندہ تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواستوں میں جواب جمع نہ کروانے پر پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سمیت دیگر فریقین کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے چودھری پرویز الہی، MPS ابتین خان سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل چودھری جواد یعقوب، حمزہ شہباز کی جانب سے منصور ایوان ایڈوکیٹ سمیت دیگر لا افسران پیش ہوئے اور جواب جمع کروانے کے لیے مہلت کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ آپ کو جواب 2 روز پہلے جمع کروانا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ حمزہ شہباز کے پاس مطلوبہ ووٹ نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سوال یہ نہیں کہ اکثریت ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا نہیں۔ اگر فیصلے کا اطلاق ماضی سے ہوا تو ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے جواب جمع نہ کروانے پر حمزہ شہباز اور پنجاب حکومت کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا اور کہا کہ جرمانہ بار کی ڈسپینسری کے لیے ہائی کورٹ بار کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا جائے۔ چیف جسٹس نے 30 مئی تک وزیر اعلیٰ کو جواب جمع کروانے کی مہلت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اہم کیسز کا احوال اس رپورٹ میں دیکھیے۔ احتساب عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جانب سے مستقل حاضری معافی کی درخواست جمع کروائی گئی۔ عدالت نے استدعا منظور کر کے مزید سماعت 4 جون تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست پر دلائل طلب کر لیے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ، احتساب عدالت نے پیپلز پارٹی کے رہنما آصف ہاشمی سمیت 9 ملزمان کو بری کر دیا۔ آصف ہاشمی نیب کے 3 ریفرنسز میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزمان پر نیب کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ احتساب عدالت میں فواد حسن فواد کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 28 جون تک ملتوی کی ہے۔ نیب نے فواد حسن فواد کے خلاف غیر قانونی اثاثہ جات کا ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ پبلک سروس کمیشن امتحان میں کامیابی کے باوجود ASIs کی بھرتی نہ کرنے کا معاملہ، امیدوار نے بھرتی نہ کرنے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ IG پنجاب پولیس راؤ سردار علی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے 15 روز میں معاملے کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ خاتون شہری کے خلاف مقدمے کا معاملہ، ہائی کورٹ میں DIG انویسٹیگیشن سمیت دیگر پولیس افسران کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت کا سابق DIG انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کے پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی، جواب کے لیے آخری مہلت دیتے ہوئے 1 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے قتل کیس میں پھانسی کی سزا پانے والے قیدی کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ عدالت نے خاتون کے قتل میں سزائے موت پانے والے قیدی ندیم کو مقدمے کے 7 سال بعد بری کیا ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی جانب سے 4 روزہ موڈ کورٹ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ طالب علموں کو ماہرین کے تجربات سے سیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ انٹرنیشنل سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ نے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے تعاون سے لا آف ٹیکسیشن کے موضوع پر کمپٹیشن کا انعقاد کیا۔ چیئرپرسن سینٹر، ڈائریکٹر اینڈ ڈین انٹرنیشنل اسکول آف لا بزنس اینڈ سپیریئر کالج آف لا پروفیسر عابدہ عبدالخالق، صدر پاکستان ٹیکس بار رانا منیر حسین نے میزبانی کی۔ تقریب کا مقصد لا کے طالب علموں کے لیے نظام ٹیکس کے اصول اور ضوابط لاگو کرنے سے متعلق رائج قوانین پر جامع بحث تھا۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ حماد رضا سلطان نے تقریب کے انتظامات دیکھے، جبکہ علی شوزاب تیمور رضا سلطان نے بھی تقریب کی کامیابی کے لیے فرائض سر انجام دیے۔ اس موقع پر لا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نامور مہمانوں اور طالب علموں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کے میچز جاری ہیں۔ بدھ کے روز پنجاب یوتھ کلب اور MAO کلب نے مد مقابل ٹیموں کو شکست دے دی۔ جوہر ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم میں جاری چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کے پہلے میچ میں پنجاب یوتھ کلب نے کریسنٹ کلب کو 1-0 سے شکست دے دی۔ پنجاب یوتھ کلب کی جانب سے واحد گول محمد شاہم نے کیا۔ دوسرے میچ میں MAO کلب نے زہیب کلب کو 1 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز لاہور کیمپس میں ادبی ثقافتی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے بھرپور انداز میں پرفارم کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز لاہور کیمپس میں ادبی و ثقافتی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء نے بھرپور انداز میں پرفارم کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔
अदबी सकाफती फेस्टिवल में तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा ने अपनी सलाहियतों का भी मुजाहरा किया। ऐवान इकबाल में मुनक्किद होने वाली रंगारंग तकरीब में तलबा ने खताती, मौसीकी, ड्रामा, बैतबाजी और शायरी के साथ साथ सकाफती रक्स भी पेश किए। यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर ने भी तलबा की परफॉर्मेंस को खूब सराहा और कहा, पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का होना तलबा के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है हमारे तलबा तालबात के लिए कि अपने अपने टैलेंट को जो है वो ऑडियंस के सामने उजागर कर सकें। नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। हुकूमत अगर ऐसे अदबी और सकाफती प्रोग्राम्स का इनाकाद करे तो नौजवान को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिल सकेगा। कैमरामैन वसीम निसार के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। विमेन डे की मुनासबत से एजाज आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स ग्रुप शो नुमाइश का आगाज हो गया। 5 रोज़ा नुमाइश के पहले रोज़ फ़न मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वाली ख़वातीन और हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। यह है ख़वातीन के मसाइल को नुमाया करने वाली पेंटिंग्स नुमाइश। 25 नवंबर मुसव्विरों का हाथों से बने शाहकारों की नुमाइश में पहले रोज मुसव्वरी में शगफ रखने वालों ने शिरकत की और उन्हें खूब सराहा। फेमिनिन आर्टिस्टों को फोकस किया और उनकी किताब भी आई है जो एक हिस्ट्री है और उसमें भी ये जो पेंटिंग्स हैं ये जिन्होंने बनाई हैं उनका काम भी शामिल है। नुमाइश के मुंतज़मीन का कहना है कि ये नुमाइश वुमेन डे की मुनासबत से थी जिसे अब सजाया गया है। हम एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि ख़वातीन आर्टिस्ट प्योरली किस स्ट्रगल से तमाम पॉलिटिकल सोशल इश्यूज़ को संभालते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए वो क्रिएट करती हैं। एजाज आर्ट गैलरी के CEO मोहम्मद रमजान के मुताबिक नुमाइश मुसव्वरी के दिलदादा अफराद के लिए एक तोहफा है। इसमें 25 आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह सबका ही अपना अपना मुख्तलिफ काम है और काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे और बहुत अच्छा शो है। नुमाइश में रखी पेंटिंग्स में मुख्तलिफ मीडियम पर आर्ट वर्क किया गया है जिसमें खवातीन के मसाइल समेत उनकी हिम्मत और हौसले को भी नुमाया किया गया है। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।